हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 और चैप्टर सर्कल है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल। 3 गर्ल्स है जिसका नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप। तो देखिए स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल मतलब, तो देखिए एक सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, जिसका कि रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क, एक पार्क टाइप का है। जैसे मान के चलिए ये रेशमा है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। एक हो गया सलमा, ये हो गया एस, सलमा एस से डिनोट करते हैं। और मनदीप हो गया, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। कह रहा है रेशमा थ्रो ए बॉल, जैसे बॉल फेंकता है तो रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, यानी रेशमा जो है बॉल फेंका है किसको, सलमा को दिया। और सलमा जो है मनदीप को फेंकता है। अब फिर जो है सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। फिर जो है मनदीप से इधर से बॉल फेंका और ये रेशमा के पास आई, ये रेशमा के पास आई। ये सेंटर हो गया सर्कल का। देखिए मान के चलिए इसको हम ओ मान लेते हैं सेंटर। और ये तीनों पोजीशन है रेशमा, सलमा और मनदीप का। कहता है जो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। सबसे पहले इसमें रेडियस आपको कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से यहां रेडियस हो जाएगा, ये 5 मीटर हो गया। और डिस्टेंस जो है रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर है। और सलमा से मनदीप के बीच में भी डिस्टेंस 6 मीटर ही है। हमको निकालना, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी यहां रेशमा से मनदीप यानी RM का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो चलिए इसमें लिख देते हैं गिवन द R हो गया रेशमा, S हो गया सलमा और M हो गया मनदीप। आर द पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रिस्पेक्टिवली, मतलब ये तीनों का सिंबल RS और M हम डिनोट कर। जहां पे दिया हुआ क्या है आपको, RO इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है, जो कि क्या है रेडियस। उसके बाद देखिए RS इक्वल टू SM इक्वल टू 6 मीटर दिया हुआ। हमको निकालना क्या है, RM इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना। अब देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कुछ किए हैं जो कि R से S को मिला दिए हैं, S से M को मिला दिए हैं, M से R को मिला दिए। जो किए हैं उसको हम लिखेंगे। ज्वाइन RS, सबसे पहले RO, RS, SM, उसके बाद इसको भी मिला सकते हैं हम, ये भी रेडियस हो जाएगा 5 मीटर। OM, उसके बाद देखिए सेंटर है यहां पे, तो सेंटर से और ये RM क्या हो जाएगा, कोड हो गया। RS क्या होगा, कोड होगा
होगा, एस एम क्या होगा, कोड होगा। ये तीनों जो है कोड है। तो हम सेंटर से यहाँ पे यदि लाइन ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा और ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। और इसी तरह इसको यदि मिला देंगे इससे तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका नाम हम रख देते हैं, मान के चलिए P। तो यहां पर क्या लिखेंगे, OP परपेंडिकुलर RM एंड PS या SP परपेंडिकुलर RM। ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, निकलो। तो देखिए इस ट्रेंगल आपको चाहे ये ट्रेंगल OMS या ORS, ये दो ट्रेंगल है। ट्रेंगल तो ये भी है, ROM भी है, RFM। तो इसको हम शॉर्ट मेथड से इसको कैसे बनेंगे, तो देखिए एक ही कोई ट्रेंगल लेंगे, जैसे इन ट्रेंगल OMS, तो OMS में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल। यदि हम OMS लेंगे तो क्या होता है, ट्रेंगल का एरिया क्या होता है इसका, देखिए ये बेस हो जाएगा। तो OS क्या हो जाएगा, बेस 1/2 इंटू OF बेस हो गया, और हाइट क्या है PM, परपेंडिकुलर ये है तो इंटू PM, ये हो गया। अब देखिए OS यहां से सेंटर का डिस्टेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी RO यहां पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू OM भी रेडियस हो जाएगा, OS भी रेडियस हो जाएगा, ये तीनों रेडियस हो जाएगा। यानी RO, OM और OS ये तीनों क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू OS का वैल्यू कितना है, 5 मीटर रेडियस है, तो 5 इंटू PM। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस ट्रेंगल का हम एरिया निकाल दिए, चाहे इसी भी ट्रेंगल का हम निकाल सकते हैं एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रेंगल आपको वैल्यू एक ही बात है। तो इसका हम एरिया निकाल दिए। अब हमको PM का वैल्यू यदि निकल जाएगा तो RM बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू PM, तुरंत वहां वैल्यू निकल जाएगा। हमको PM का वैल्यू चाहिए या इस साइड से RP का वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए ये तो सेंटर से यहां पर जो लाइन लिए को जो है परपेंडिकुलर हो गया और बाइसेक्ट करता है, तो इधर भी तो ये कोड है SM। यदि हम यहां सेंटर से एक लाइन ऐसे ले लेते हैं तो ये भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा और ये भी 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 6 मीटर है FM, यानी SM इक्वल टू 6 मीटर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट जब करेगा, इसका हम नाम रख देते हैं, मान के चलिए K। तो SK इक्वल टू KM इक्वल टू 6/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ये हो गया। यदि हम इसका परपेंडिकुलर यहां से, ये भी कोड है, तो जब ये सेंटर से लेंगे तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो ये 3 मीटर और 3 मीटर। अब हमको क्या, कोई इसमें से दो ट्रेंगल बन गया, एक ये OSK और एक OKM। इस कोई दो ट्रेंगल में लेना है। देखिए अब यहां पर ई 5 दिया हुआ है और ई दिया हुआ है आपको 3 मीटर। तो हमको ये परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लेंगे, इन ट्रेंगल OKS। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, OS स्क्वायर इक्वल टू OK स्क्वायर प्लस SK स्क्वायर।
मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम, ये हो गया। अब ओ एस का वैल्यू कितना है, ओ एस का 5 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ओ के का वैल्यू हमको निकालना है प्लस एस के का वैल्यू 3 स्क्वायर। तो इससे ओ के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ के स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो गया 25, 3 स्क्वायर हो गया -9, तो ओ के स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ओ के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 √16 इक्वल टू 4 मीटर। तो ओ के का वैल्यू निकल गया। अब देखिए, अब एरिया हम निकाल सकते हैं ओ एस एम का, जैसे इसका निकाले ना ओ एम एस का, उसी तरह फिर हम एरिया इसका ई भी तो एरिया हो सकता है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस क्या होगा, बेस तो यही होगा एस एम, ये एस एम हो जाएगा बेस आपको एफ एम इंटू, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ और के, ये हो गया। इसी ट्रायंगल का एरिया ई भी हो गया। जब ई परपेंडिकुलर ये था तो क्या लिखे, 1/2 ओ एस इंटू पी एम, यानी ओ एस और पी एम। तब ओ एस इसका बेस था और पी एम क्या था, परपेंडिकुलर था। अब इसी ट्रायंगल में देखिए, एक ये हो इस पे परपेंडिकुलर है ये, तो 1/2 एफ एम इंटू ओ के, ये हो गया। अब इसका मान देख लीजिए, 1/2 इंटू एस एम का वैल्यू कितना है 6 इंटू ओ के का वैल्यू 4, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यही दोनों को इक्वेट कर देंगे तो पीएम का वैल्यू निकल जाएगा हमको। अब देखिए, इक्वेटिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू पी एम इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 4, 1/2 कैंसिल, क्या बच गया 5 इंटू पी एम इक्वल टू 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो हमको पी एम का वैल्यू कितना मिल गया 24/5, इसको काट कूट देंगे 4.8 मीटर। अब हमको पीएम का वैल्यू निकल गया, तो आरएम का वैल्यू चाहिए, तो आरएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पीएम, क्योंकि कोड बाइसेक्ट करता है, तो 2 इंटू 4.8 इक्वल टू 9.6 मीटर आंसर हो जाएगा इसका, यही इसको इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर, एक हो गया अंकुर, ए हो गया अंकुर, एस हो गया सायन और डी हो गया डेविड। इसका डिस्टेंस जो है ना इक्वल है, ए से एस तक, एस से डी मतलब सायन से डेविड और डेविड से अंकुर, तीनों का जो डिस्टेंस सेम है। तो कहता है इस बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यदि ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए एस एस डी,
लेट ए एस इक्वल टू एफ डी और इक्वल टू ए डी, तीनों डिस्टेंस है, यही है हमको वैल्यू निकालना है। इतना इज द इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब टेलीफोन का जो तार होता है, टेलीफोन का स्ट्रिंग तीनों से इक्वल डिस्टेंस में जो है बातें कर रहा है, तो हमको ये स्ट्रिंग लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ए एस वैल्यू एस डी और ए डी तीनों का इक्वल वैल्यू है। और यहां पर ये रेडियस आर दिया हुआ है, मान के चलिए 20 मीटर दिया हुआ है, गिवन है 20 मीटर रेडियस है, ये हो गया 20 मीटर, तो ये भी रेडियस कितना होगा 20 मीटर हो जाएगा सब। ई भी रेडियस हो गया, ई भी 20 मीटर हो जाएगा। अब इस सब को मिला देते हैं पूरी, इधर भी मिला देंगे और इधर भी मिला देंगे, तो इसको कहते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि साइड इक्वल है। अब देखिए एस डी हो गया, यदि हम इसको हम एक्स मान रहे हैं, ए एस बराबर एस डी ए डी एक्स मान लेंगे, तो यहां से यहां पूरे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो एस डी जब एक्स हो गया तो हम इसका नाम हम एम रख देते हैं, तो एस एम इक्वल टू एम डी, डिवाइड दो पार्ट में करेगा, बड़ा एम डी बराबर क्या हो जाएगा एस डी अपॉन 2, यानी एक्स अपॉन 2। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ई एक्स है तो ई भी एक्स हो जाएगा, यानी ए एस भी एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको हम दो मेथड से बता देते हैं। फर्स्ट मेथड ये देखिए, फर्स्ट मेथड जो है इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब लेंगे इन ट्रायंगल ए एस डी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए एफ डी, ए एस सॉरी एम, ए एस एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यहां ए एम जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर एस डी भी परपेंडिकुलर, यहां पर ई भी जो भी लाइन है ना यहाँ पे एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होगा, ये एल्टीट्यूड है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और इस सब लाइन जो है दो पार्ट में यानी बाइसेक्ट करेगा, एस डी को ए डी को और ए एस को बाइसेक्ट करेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया ए एम एस या ए एफ एम, तो इसमें क्या हो जाएगा ए एस हो गया हाइपोटेनस, तो ए एस स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एफ एम स्क्वायर, ये हो गया। ए एस का वैल्यू कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम का वैल्यू निकालना है हमको, तो ए एम स्क्वायर प्लस एफ एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स बटे 2 का स्क्वायर। अब ए एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा ए एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब माइनस इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, यानी ए एम स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बटे 4 हो गया। तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4, तो हमको ए एम का वैल्यू चाहिए, तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा अपॉन 4 का 2 हो जाएगा, तो ए एम का वैल्यू ये हो गया। अब ई जो है जी है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ये सब पूरे जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करता है यानी जी ई जो है पॉइंट, इसको हम कहते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए अब हम किस ट्रायंगल में लेंगे जी एफ एम, तो अब देखिए ए एम बराबर निकला इतना √3x बटा 2 और ए जी कितना दिया हुआ है ए जी इक्वल टू 20 मीटर और ए एम इक्वल टू √3x अपॉन 2 है,
तो GM कितना हो जाएगा, GM बराबर यहां से यहां तक कितना AM अब माइनस AG, तो AM कितना है √3x अपॉन 2 अब माइनस 20, ये हो गया GM का वैल्यू। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे GSM, तो इन ट्रायंगल GSM पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे इसमें भी। तो इसमें हाइपोटेनस FG हो जाएगा हाइपोटेनस, तो FG² इक्वल टू SM² प्लस MG², ये हो गया। अभी छोटा वाला ट्रायंगल में पहले लिए इसी साइड में बड़ा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, अब इसको कर देंगे, बस हो गया, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए FG रेडियस है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 20² इक्वल टू SM कितना होगा 400 इक्वल टू और x के टर्म में x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां यूज करेंगे फॉर्मूला, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी में इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, यही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा √3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले a² हो गया प्लस b² यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू √3x अपॉन 2 इंटू 20, ये हो जाएगा। अब देखिए 400 इक्वल टू x का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 x स्क्वायर अपॉन 4 2 स्क्वायर 4 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अब माइनस ये कितना हो जाएगा 2 कैंसिल, तो माइनस 20 √3x। अब देखिए 400 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू क्या बच गया इधर 0, इधर कितना होगा 3x² यानी x² प्लस 3x² अपॉन 4 अब माइनस 20 √3x, ये हो गया। अब देखिए x² प्लस 3x² कितना हो जाएगा 4x², इसको यदि ऐड करेंगे तो 4x² अपॉन 4 अब माइनस 20 √3x इक्वल टू 0, इधर 0 है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x² अब माइनस 20 √3x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब x इसमें हम कॉमन ले लेंगे, x तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x अब माइनस 20 √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, तो x माइनस 20 √3 इक्वल टू 0 हो सकता है, ये टर्म 0। तो x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू 20 √3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। यानी x माने किसको as बराबर hd बराबर ad, x बराबर 20 √3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक मेथड सॉल्व मेथड जो है इसका होता है, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई किए इसको। अब देखिए जैसे ये ट्रायंगल है ना, यहां पर देखिए G जो है इसका सेंट्रोइड है, तो सब में ही G जो है मीडियम को डिवाइड करता है 2, यानी G डिवाइड्स AD या G डिवाइड्स F मान के चलिए, या इधर रहेगा इसको, या G डिवाइड्स D
P, इसको यदि डिवाइड करता है, कभी भी कोई भी मीडियन जो है ना उस लाइन को डिवाइड करता है, इस सेंट्रॉइड पर जो डिवाइड करेगा तो वो रेशियो जो होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी इसमें लिख देंगे G डिवाइड्स ये है ना G AD को, सपोज दैट AD को AM G डिवाइड्स AM इन द रेशियो 2:1। ये G जो है AM को, यानी AG इक्वल टू यदि 2 पार्ट हुआ तो GM क्या होगा, 1 पार्ट होगा। इसका मतलब ये होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं AG रेशियो GM इक्वल टू 2:1। इस सब साइड में होगा। यदि हम S इधर भी है, मीडियन S है, और इधर भी यदि हम P मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो यानी FG रेशियो GP इक्वल टू 2:1। यदि इधर यदि हम Q मान लेते हैं तो DG रेशियो GQ इक्वल टू 2:1। इस सब साइड में होता है। मीडियन जो है ना सेंट्रॉइड पे जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं AG अपॉन GM इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अब देखिए AG का वैल्यू कितना है 20, क्योंकि रेडियस है, अपॉन GM इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2/1 है तो 2 हो जाएगा। तो GM का वैल्यू इससे निकल गया, क्या हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 10, यानी 10 मीटर। तो हमको GM का वैल्यू 10 मीटर निकल गया। अब ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे GSM इन ट्रायंगल GSM क्या हो जाएगा, GS स्क्वायर इक्वल टू FM स्क्वायर प्लस GM स्क्वायर। अभी छोटा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अब देखिए GS का वैल्यू कितना है 20 स्क्वायर इक्वल टू SM, इसका वैल्यू हमको निकालना ही है, SM स्क्वायर प्लस GM का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर है तो 400 इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस 100। SM स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 इक्वल टू 300। तो SM का वैल्यू SM स्क्वायर इक्वल टू 300 हो गया। तो SM इक्वल टू रूट अंडर 300। इसको हम यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए रूट अंडर 10 इंटू 10 इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं 10√3 मीटर, यानी SM निकल गया आपको 10√3 मीटर। तो हमको निकालना क्या है SD। तो SD बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू FM इक्वल टू 2 इंटू 10√3 इक्वल टू 20√3 मीटर। यही आंसर होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।